नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सर आप सभी का द स्टार साइंस एकेडमी बाय शिवम सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th जो कि जीव विज्ञान के पोषण संबंधित चैप्टर से क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हमने आज दूसरा क्वेश्चन उठाया है जो कि स्वपोषी तथा विषमपोषी जीवों में अंतर है। ठीक, तो स्वपोषी क्या होते हैं और विषमपोषी क्या होते हैं, हम इन सभी के बारे में अच्छे से देखेंगे। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अंतर पूछ ले तो हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है अंतर को। ठीक, तो देखेंगे हम यहाँ पे विषमपोषी क्या होते हैं, स्वपोषी क्या होते हैं, इन दोनों जीवों के बारे में हम देखेंगे उदाहरण सहित। ठीक, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी इससे कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा है, हमने पहला पॉइंट लिखा है इसमें कि इसमें हरे पादप तथा कुछ जीवाणु एवं प्रोटिस्टा जंतु आते हैं। हमने क्या बोला कि इसके अंतर्गत यानी जो भी स्वपोषी जीव होते हैं इसके अंतर्गत क्या आते हैं, पादप आते हैं यानी पेड़ पौधे, कुछ जीवाणु यानी बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटिस्ट जंतु आते हैं। प्रोटिस्ट जंतु जैसे आप क्लास 9th में पढ़े होंगे वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। ठीक, तो उसमें आप प्रोटिस्टा के बारे में जानते हो, जैसे आर.एच. व्हिटेकर ने जो 5 जगत वर्गीकरण किया था तो उनमें उन्होंने क्या क्या लिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी यानी नहीं लिया। तो वही प्रोटिस्टा जो था दूसरा जगत वही से ये आया। ठीक, अब फिर हम विषमपोषी में बात करते हैं, यानी स्वपोषी के अंतर्गत क्या आ गए, पादप आ गए, कुछ जीवाणु आ गए और प्रोटिस्ट जंतु आ गए। ठीक, हम विषमपोषी में बात करते हैं, इसमें क्या आते हैं, कवक, कवक माने क्या होता है, फंजाई, जिसको हम दहिया भी कहते हैं। ठीक, और क्या आते हैं, जंतु आते हैं। तो बात क्लियर हुआ, यानी स्वपोषी के अंतर्गत क्या आते हैं, पादप आते हैं, कुछ जीवाणु प्रोटिस्ट जंतु आते हैं और विषमपोषी जीव के अंतर्गत आते हैं क्या, कवक और जंतु आते हैं। फिर दूसरा पॉइंट हमने क्या लिया कि इनमें हरित लवक पाया जाता है, यानी जितने भी स्वपोषी जीव होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। और जो विषमपोषी होते हैं इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। फिर तीसरा पॉइंट हमने लिखा है कि ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसीलिए इन्हें स्वपोषी भी कहते हैं। ठीक, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी, यानी क्या करते हैं, तरीके से सूर्य का प्रकाश हुआ उसकी उपस्थिति में क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। ठीक, तो ये क्या होते हैं, स्वपोषी भी कहलाते हैं। समझ में आया। और ये क्या होते हैं, जो विषमपोषी जीव है ये स्वपोषी जीव के ऊपर निर्भर होते हैं। समझ गए बात को, यानी किसके ऊपर निर्भर होते हैं, जो ये चीज बनाएगा, जो ये चीज उत्पादन करेगा और उसी चीज को कौन खाएगा, ये खाएगा। ठीक, तो हमने चौथा पॉइंट लिखा है इनमें भोजन का पाचन नहीं होता है। हमने बोला ना कि जो जीव होते हैं, जो स्वपोषी जीव होते हैं, स्वपोषी जीवों में भोजन का पाचन नहीं होता है, लेकिन हम लोगों में तो होता है ना। ठीक, वही बोला कि विषमपोषी जीवों में क्या होता है, इसमें भोजन का पाचन होता है तथा ये जटिल से सरल माध्यम में भोजन को परिवर्तित कर देते हैं। समझ गए बात को। उदाहरण के लिए हमने क्या लिया है, पादप लिया है, नीलहरित शैवाल लिया है, जीवाणु लिया है आदि। ठीक, बहुत प्रकार के होते हैं। फिर हमने जो विषमपोषी है उसमें हमने उदाहरण क्या लिया, मानव सहित सभी जंतु लिया है। ठीक, तो ये हो गया स्वपोषी जीव और विषमपोषी जीव में अंतर, आपको एकदम शॉर्ट तरीके से याद भी शायद हो गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो पोषक चैप्टर में जो आपका इंपॉर्टेंट है, यानी पोषक चैप्टर में हमने पहले वीडियो में अपलोड किया था कि आहार नाल से संबंधित, यानी आहार नाल होती क्या है उसका चित्र सहित विस्तार से वर्णन, हमने ये टॉपिक चुना था, तो उसको हमने विस्तार से बनाया था, जो वीडियो काफी लंबा हो गया था। उसके बाद आज हमने क्या लिया कि स्वपोषी तथा विषमपोषी जीवों में अंतर, वो भी हो गया आपका। अब हम इसके मतलब इस चैप्टर के अंतर्गत जो तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न, हम उसको देखेंगे अगली स्लाइड पर।